आप सूर्य को अर्घ देना प्रारंभ करिए। अपने शरीर से, मस्तिष्क से तांबे का पात्र 8 इंच की दूरी पर रखकर सूर्य नारायण को उस जल में से देखो, जो जल नीचे आप सूर्य को चढ़ा रहे हो, उस जल में से देखते हुए सूर्य को अर्घ देना प्रारंभ करिए। और धीरे धीरे, अगर बीमारी है तो बिल्कुल स्लो एकदम धीरे धीरे उस पानी को छोड़िए। और पानी को छोड़ने के बाद आप बाबा का केवल सूर्य की आराधना, सूर्य को जल देना प्रारंभ कर दीजिए। 15 से 20 दिन कर देखो, धीरे धीरे शुगर और बीपी लेवल में आना प्रारंभ हो जाएगी। अर्घ तो दो, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, तुम्हें लगे किसी और वाला हमारा झूठ बोल रहा है, मत, तुम्हारे हाथ में तो लोटा है पानी का, उसमें क्या दिक्कत है। और जिसका शरीर अगर निरोगी नहीं है, रोग से ग्रसित है, तो हम तो उनसे रोज प्रतिदिन एक ही बात कहते हैं कि सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देना प्रारंभ करो। कितने लोग हैं जो सूर्य नारायण भगवान को रोज अर्घ दे रहे हैं? हाथ उठा। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली आप सबके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिदिन सूर्य नारायण भगवान को अगर अर्घ आप दे रहे हो, 1 लोटा पानी अगर आप समर्पित कर रहे हो, तो उसका फल आपके जीवन में आपको प्राप्त होना है। कोई सीवर वाले महाराज को कुछ नहीं मिलना, तुम्हें बस तुम स्वस्थ रहो। सर्वे भवन्तु सुखिनः। पत्नी चाहती है कि पति की उम्र लंबी रहे, तो पत्नी को अपने पति से कहना पड़ेगा कि ये लोटा भरा हुआ रखा है, आप उठे हो ना, सवेरे नहा लिए ना, भले वस्त्र बाद में धारण करिए, पहले जाओ और 1 लोटा पानी चढ़ा कर आओ। क्यों? क्योंकि वो सूर्य की जो किरण इस पानी में से निकलकर इस भुकुटी पर जब पड़ती है और हृदय रेखा से ये किरण जब नीचे तक जाती है, तो यहां से यहां तक हमारी सारी मूल रेखाएं रहती हैं, और इसके माध्यम से व्यक्ति हार्ट अटैक की बीमारी से नहीं मरता, बीपी और शुगर से नहीं मरता, उसका रोग अपने आप धीरे 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 वो सृष्ट होता चला जाता। जल भी तुम्हारा, पानी भी तुम्हारा, सूर्य नारायण बन गए, तो उसमें सियोर वाले महाराज का कुछ नहीं आना जाना है। बस इतना जरूर जानता हूं कि घर का बेटा, घर का पुरुष, घर की माताएं जब सूर्य को अर्घ देना चालू कर देंगी, तो ये पक्का है कि किसी मां की गोद नहीं उजड़ेगी और किसी मां का श्रृंगार नहीं उजड़ेगा, ये पक्का। आप जल तो दो सूर्य को। और एक बात और कहिए, अगर कोई बड़ी बीमारी है, कोई बात आपको शंकर भगवान से कहना है, तो रविवार के दिन जब सूर्य को अर्घ देंगे, तो वही कलश रख देंगे अर्घ दिया हुआ, फिर उसको आपको धोना नहीं है। दूसरे दिन सोमवार का दिन पड़ेगा, फिर जल भर लो उसी कलश में, सूर्य नारायण को अर्घ देकर वही कलश से वापिस जल भरकर शंकर जी के मंदिर में ले जाकर जल को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। आपको स्वयं बड़ी रोग, बड़ी बीमारी में भी आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। आप कहो उसको, शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। सूर्यदेव को, शिव पंचायत के सूर्यदेव को जब हम जल समर्पित करते हैं, तब हमारे जीवन का सारा सुख, रोग मुक्ति, और सबसे मूल यही है कि रोग ना रहे शरीर। करोड़ों का धन तुम्हारे पास में, ढेरों की संपदा तुम्हारे पास में, और अगर रोग ने घेर लिया, तो वो धन किसी काम का है? अरे बोलो तो चीजें रहस्य वाली, किस काम का वो धन, वो संपदा किस काम की? हमारा कोरोना महामारी की जब दूसरी लहर आई थी, खूब पैसा था लोगों के पास, तो भी हाथ जोड़कर डॉक्टरों से और हाथ जोड़कर लोगों से कह रहे थे, एक पलंग दिलवा दो, एक वेंटिलेटर की व्यवस्था कर दीजिए, एक ऑक्सीजन पाइप की व्यवस्था कर दीजिए। कितने कितने धनपति थे, कितने कितने करोड़पति थे, कितने कितनी संपदा थी, कितनी कितनी दौलत थी, अटैची लेकर लोग खड़े हुए थे और कह रहे थे कि इनको बचा लीजिए, इनके प्राण बचा लीजिए। जवान की जवान, युवान की युवान, जिनकी उम्र भी नहीं हुई थी, ऐसे ऐसे लोग उस कोरोना महामारी में चले गए। पैसा कोई काम नहीं आया, वो सब अलमारी में धरा की धरा रह गया, बैंक में पड़ा की पड़ा रह गया, एक से बढ़कर एक कपड़े अलमारी में जमे की जमे रह गए, सारी रकम पड़ी की पड़ी रह गई, दुकान सजी की सजी रह गई, सारा फर्नीचर बना की बना रह गया, वो जीव चला गया। संपदा काम नहीं आई। और शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान को दिया गया समय, जब आप शिव मंदिर में जाते हैं, 1 लोटा पानी चढ़ाते हैं, शंकर के मंदिर में जाते हैं, शंकर की आराधना करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, शिव मंदिर में पोछा लगाते हैं, या शंकर भगवान का श्रृंगार करते हैं, या शिव महापुराण की कथा श्रवण करते हैं, या शंकर का अनुमोदन करते हैं, या शिव नाम का जाप करते हैं, शंकर भगवान को दिया गया समय एक कॉपी में लिख के रख लेना कि मैंने आज 2 घंटा कथा सुनी, मोबाइल पर मैंने 15 मिनट कथा सुनी,
फेसबुक पर मैंने 20 मिनट कथा सुनी, मैंने व्हाट्सएप पर 5 मिनट की क्लिपिंग देखी शिव महापुराण की। ये समय आप एक कॉपी पर लिख कर रखो कि मैंने इतना समय शंकर भगवान को दिया। शिव को दिया गया समय, शंकर को दिया गया 1 रुपया, शंकर को दी गई श्वास और शंकर को किया गया समर्पण। एक ना एक दिन तुम्हारे ऐसे ही बुरे वक्त में सामने आकर खड़ा हो जाता है। तुमने जो शिव को दिया, आप शंकर को दो। ये जो आप लोग 2-2 ढाई घंटा यहां बैठे हो ना कथा सुनने के लिए, कई बच्चे प्रश्न करते हैं, गुरुजी आप कहते हो कि हर कंकर में शंकर है, आप कहते हो कि हर कंकर में शंकर समाया हुआ है, आप कहते हो कि प्रत्येक जीव में भगवान है, आप कहते हो कण कण में भगवान बैठा हुआ है, हर जगह पर परमात्मा बैठा हुआ है, तो गुरुजी फिर हमारी मम्मी आपकी कथा सुनने क्यों जाए? अगर कण में भगवान बैठा हुआ है, कंकर में शंकर समाया हुआ है, प्रत्येक जीव में परमात्मा बैठा हुआ है, नस नस में भगवान समाया हुआ है, हर पल पल में मेरा भगवान समाया हुआ है, तो हमारी मम्मी आपकी कथा सुनने क्यों जाती है? 2 घंटा में क्यों टाइम बर्बाद करती है? क्यों जाके बैठती है 2-2.5 घंटा 3 घंटा कथा में? तो उस बच्चे से मेरा निवेदन है कि बेटा, गाय के पूरे शरीर में दूध होता है, पर गाय का दूध गाय की आंख से नहीं निकलता, गाय का दूध गाय के कान से नहीं निकलता, गाय का दूध अगर निकलता है तो गाय की नासिका से नहीं निकलता, गाय का दूध अगर निकलता है तो गाय के थन से निकलता है। उसी तरह परमात्मा तो कण कण में समाया हुआ है, पर मेरा शिव मिलता है तो शिव महापुराण की कथा में मिलता है। गाय का दूध नाक से, आंख से या कान से नहीं निकाल सकते। उसी तरह परमात्मा को प्रकट करने का, परमात्मा को प्राप्त करने का, परमात्मा को ढूंढने का, परमात्मा को पाने का एक स्थान हमारे संतों ने, हमारे साधुओं ने, हमारे गुरुओं ने, हमारे वेद व्यास जी महाराज ने, हमारी पुराणों में वर्णन कर दिया कि जो संत स्वयं राम जी महाराज माता शबरी जी से कहते हैं कि प्रथम संगत, आप प्रथम सत्संग, अगर प्रथम रूप में प्रथम भक्ति सत्संग का मूल का धारण करिए, आप सत्संग करिए, करो आप सत्संग। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मन कथा प्रसंगा। पहले नंबर पर राम जी कहते हैं शबरी अम्बा आप सत्संग करें। इतनी विचित्र रामचरितमानस में संवाद लिखा है, जरा ध्यान दीजिएगा। और क्यों शबरी से ये बात क्यों कर रहे हैं मेरे राम जी कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मन कथा प्रसंगा। जरा विचार करिए, शबरी मैया ने राम जी से ये नहीं कहा कि आप मुझे भक्ति का कुछ, ये जरूर कहा कि मुझे भक्ति के बारे में बताएं, पर ये नहीं कहा कि मुझे नवदा भक्ति का ज्ञान स्वयं राम शबरी जी को दे रहे हैं। क्यों? शबरी समझ गई थी, शबरी जान गई थी कि जब राम जी आ रहे थे, रामचरितमानस को अच्छे से पढ़ना, उठाकर देखना, राम जी ने शबरी को भामे कहा, सुंदरी कहा, तरुणी कहा, अति रमणीय कहा, पर राम जी ने शबरी को महाअति रमणीय कहा। बहुत सहज सरल सब कुछ मेरे राम जी ने कहा, पर शबरी को माने क्यों नहीं कहा? क्योंकि उसका कारण था, जब शबरी अम्बा बैठी हुई थी तब मेरे राघव जी आ रहे थे, और शबरी ने जब राम जी को देखा तो शबरी के मन में आया कि जैसे मैं भिलनी शादी के मंडप में बैठी थी, और शादी के मंडप में बैठी बैठी मैं भिलनी, मेरा पति आ रहा था और मैं शादी के मंडप को छोड़कर भाग गई थी, तो शबरी को वो अपना विवाह याद आ गया था कि जैसे ये कोई आ रहा है, मेरे पति के जैसा कोई आ रहा है। शबरी ने राम को पति के रूप में देख लिया था, इसलिए राम जी ने नवदा भक्ति में पहली भक्ति कर दी। शबरी तूने सत्संग नहीं करा, अगर सत्संग करा होता तो पति और परमात्मा में अंतर नजर आ जाता, तूने अगर सत्संग किया होता तो पति और परमात्मा में अंतर देख लेते। अब भगवान की कितनी जवाबदारी बढ़ गई कि इसने तो भगवान राम को पति के रूप में देख लिया, तो भगवान ने इसको नवदा भक्ति का ज्ञान दे दिया, और ज्ञान देने के बाद भगवान ने विचार कर लिया कि इसने पति के रूप में देखा है तो इसको मुझे पत्नी बनाना पड़ेगा, और कब बनाऊंगा? जब मेरा अगला अवतार होगा। और कृष्ण अवतार हुआ तो शबरी सत्यभामा बनी। जब कृष्ण अवतार हुआ तो शबरी सत्यभामा बनी, और सत्यभामा बनकर भगवान कृष्ण ने फिर स्वीकार करा। पर भगवान ने नवदा भक्ति में शबरी अम्बा को ये बता दिया कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अगर शबरी अम्बा तुमने सत्संग किया होता और कथा सुनी होती, शिव महापुराण की कथा जो सुनता है, राम कथा जो सुनता है, भागवत कथा जो श्रवण करता है, उसको जीवन में किस तरह से परमात्मा का भजन करना है, पूजन करना है, अर्चना करना है, स्मरण करना है, ये हमारी पुराण, हमारा शास्त्र, हमारा वेद सिखा देता है। भागवत कथा
मरना सिखाती है कि मृत्यु कैसी होना चाहिए। परीक्षित का अंतिम क्षण चल रहा था और सुखदेव जी महाराज गुरु के रूप में ढूंढ लिए थे। भागवत कथा मरना सिखाती है कि मृत्यु कैसे होना चाहिए, राम कथा जीना सिखाती है कि जीवन कैसा होना चाहिए, और शिव महापुराण की कथा व्यवहार सिखाती है कि हमारे दिनचर्या का व्यवहार क्या होना चाहिए शरीर को सुखी रखना। एक घर में 4 भाई रह रहे हैं, 4 बहुएं रह रही हैं, उनके बच्चे रह रहे हैं, सास ससुर रह रहे हैं, नंदे रह रही हैं, पूरा परिवार एक साथ रह रहा है, तो इसको कहते हैं कि हमारा परिवार है। बोलो री जी सही है कि गलत है? बोलो तो। कोई ने मना करके भेजा था कि यहां बोलना नहीं। तुम तो बढ़िया चकाचक आराम से बोलो, अलमस्त होकर बोलना चाहिए। कथा के मध्य में जब बैठो तो एकदम खुलकर आनंद के साथ बैठना। अपने को ऐसा नहीं कि किसी ने मार ठोक के बिठाया हो तुमको। तुम किसी से दब तो नहीं रही आजू बाजू, ये पाँव माँव तो नहीं दब रहा तुम्हारा? अगर पाँव माँव दब रहा और हो सकता है कभी कभी पड़ोसन बोलना तो तुम तो अलमस्त होकर आराम से बैठो और बोलो। घर में जो सदस्य रहते हैं, 4 भाई रहते हैं, 4 बहनें रहती हैं, परिवार रहता है, माता पिता रहते हैं, उनके बच्चे रहते हैं, इसी को परिवार कहते हैं। केवल साथ रहना ही परिवार है। अब 4 भाई, 4 बहुएं, नंदे, बच्चे, सास ससुर सब रह रहे हैं और आपस में एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे तो परिवार कहलाएगा? अरे बोलते जाओ जरा। नहीं कहलाएगा। बस कहने का परिवार। हम सब पूरा परिवार एक साथ रहता है, हमारा पूरा परिवार एक साथ है। जब पूरा परिवार एक साथ है तो एक के चेहरे पर अगर हंसी नहीं है, एक के चेहरे पर अगर मुस्कुराहट नहीं है, तो फिर जो परिवार में लोग रहते हैं उनको पूछना चाहिए ना कि इसको हुआ क्या है, तकलीफ क्या है, क्या हुआ। पर किसी को किसी से मतलब नहीं। रोटी खाई, अपने अपने कमरे में चले गए, सवेरे उठे, दुकान पे चले गए, नौकरी पे चले गए, सर्विस पे चले गए, शाम को आए, अपने बच्चों के साथ थोड़ी देर घूम फिर आए, फिर आ गए। अरे परिवार का मतलब ये नहीं होता कि आप खुद अपनी अलमस्ती में रहो। परिवार का मतलब रहता है कि 4 लोग अगर रह रहे हैं तो किसी के चेहरे पर रौनक खत्म नहीं होना चाहिए, उसके चेहरे पर प्रशंसा बनी होना चाहिए। वो परिवार का मतलब है। वो परिवार का मतलब। हम सब इकट्ठे शिव जी के पट्टे। अगर हम एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं, हम यदि भगवान की भक्ति में एकाग्रित हुए हैं, हम भगवान के स्मरण में एकाग्रित हुए हैं, हम भगवत पूजन में एकाग्रित हुए हैं, हम भगवत नाम में एकाग्रित हुए हैं, तो वहां हम सबके चेहरे पर प्रसन्नता हो। कोई दुखी है और कोई सुखी है तो उसका नाम परिवार नहीं हो सकता। परिवार का मूल तत्व है सब सुखी है। पति, पत्नी, बच्चे। आज के समय में जो पति, पत्नी और बच्चे होते हैं ये सोचते हैं कि बस हमारा इतना ही परिवार। आज के जमाने के बच्चों को घर से ज्ञान बहुत चुटकी भर के मिलता है। घर से ज्ञान मात्र चुटकी भर के मिलता है। बाकी के जितने बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं इनको बाहर का ज्ञान मिलता है, घर का ज्ञान अच्छा नहीं मिलता। पहले की जो माताएं होती थी वो अपने बच्चों को ज्ञान प्रदान करती थी और इतना प्रबल ज्ञान देती थी कि बच्चों के चित्त और वृत्ति में वो बैठ जाता था। पर मैं धन्यवाद दूंगा रायसेन नगर के सभी श्रोता भाई बहनों को जो आते हैं कथा में तो अपने बच्चों को भी लेकर आते हैं कि थोड़ी देर सुनो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। पहले गुरुकुल होते थे और उन गुरुकुल में चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, गुरुकुल में सब जाते थे और अध्ययन किया करते थे। सबके मस्तक पर त्रिकुंड लगता था, सबके गले में तुलसी और रुद्राक्ष की माला हुआ करती थी और सबका भगवत भजन में मन लगा होता था। अब एक बात यहां कई लोग पूछते हैं, गुरुजी गुरुकुल में चारों वर्ण जाते थे? हाँ, ब्राह्मण भी जाता था, क्षत्रिय भी जाता था, वैश्य भी जाता था, शूद्र भी जाता था, सब विद्या अध्ययन करते थे। हाँ,
गुरुदेव, ये संवाद किसी पुराण में मिल सकता है? क्यों नहीं मिलेगा? विष्णु पुराण उठा लो, श्रीमद् भागवत उठा लो, आप उठाओ और उसमें पढ़िए। बरहा पुराण में पढ़िए, नरसिंह पुराण में पढ़िए, नारद पुराण में पढ़िए। जब नरसिंह जी की कथा का आप स्मरण करेंगे तो प्रहलाद जिस गुरुकुल में पढ़ता था, प्रहलाद जी जिस गुरुकुल में पढ़ते थे, उस गुरुकुल में कई बच्चे पढ़ते थे, कई बच्चे, कोई किसी वर्ण का था, कोई किसी वर्ण का था, कोई किसी वर्ण का था। यहां तक चरित्र आता है कि एक कुम्हार के मटके में बिल्ली के बच्चे चले गए थे। ध्यान है आप लोगों को? बिल्ली के बच्चे चले गए थे और पिताजी ने उस मटके को अग्नि में रख दिया था और अग्नि में रखा, मटका धधकने लगा। वो कुम्हार का पुत्र दौड़कर प्रहलाद के पास गया और कहा, प्रहलाद, मेरे पिताजी से गलती हो गई, बिल्ली के बच्चे मटके के अंदर चले गए, बिल्ली के बच्चे मटके के अंदर ले गए, अग्नि चारों तरफ से लग चुकी है। प्रहलाद ने कहा, चिंता मत करो, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जिसको राम रखे उसे कौन चखे। क्या चिंता करना, टेंशन मत लो, अपन हरि भजन करो। और प्रहलाद जी ने जब हरि भजन किया, जब प्रहलाद जी ने हरि भजन किया, महाराज प्रहलाद जी ने श्री हरि को याद किया, भगवान को याद किया, और भगवान को जब याद किया तब उसी क्षण उसी पल जल वृष्टि हुई और बिल्ली के बच्चे सुरक्षित निकलकर बाहर। अब कथा देख लीजिए, गुरुकुल में ब्राह्मण के पुत्र भी पढ़ रहे हैं तो क्षत्रिय के पुत्र भी पढ़ रहे हैं, वैश्य के पुत्र भी पढ़ रहे हैं तो शूद्र का पुत्र भी पढ़ रहे हैं। गुरुकुल का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा कि गुरुकुल का मतलब होता है जहां बच्चों में संस्कार, विद्वत्ता, धैर्य, क्रोध पर संयम, भगवत स्मरण, संकीर्तन आपकी पीढ़ी में, आपके बच्चों में ये पूर्ण तरह से दे दिया जाए। शिव महापुराण की कथा क्या है? कथा में यहां पर ब्राह्मण भी बैठे हैं तो क्षत्रिय भी बैठे हैं तो वैश्य भी बैठा है तो शूद्र भी बैठा है। शिव महापुराण का कथा का यह विशाल पंडाल, जहां पर लाखों लाख लोग इस दशहरा मैदान में रायसेन की कथा सुन रहे हैं, आस्था चैनल पर लोग कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर आप कथा सुन रहे हो, ये कथा, ये शिव महापुराण का विशाल आयोजन, जहां आप बैठकर भगवान की भक्ति में डूबे हुए हो, ये क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है ये किसी गुरुकुल से कम नहीं है, क्योंकि यहां सभ्यता, संस्कृति, संस्कार का एक आनंद समावेश। घर में जब टीवी चलती है ना शिव महापुराण के लिए, रायसेन के भी घर घर में चल रही होगी, घर में जब टीवियां चलती हैं कथा के लिए, तो कथा सुनने के लिए भले माँ सुन रही है, भले बूढ़ी दादी सुन रही है, भले बूढ़ा पिता सुन रहा है, बुजुर्ग सुन रहा है, या आपने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो तो भले आप सुन रहे हो, पर हो सकता है उस मोबाइल पर जब कथा सुन रहे हो, टीवी पर जब कथा सुन रहे हो, तो उसका थोड़ा सा अंश किसी के कान में चला जाए, थोड़ा सा। अब किसी ने ये प्रश्न भी करा कि गुरुजी ये बताओ कि आप कहते हो कि इतना सा अगर किसी के कान में चला जाए तो उसको भी फल मिल जाता है, क्यों नहीं मिलता? जब इतनी सी गोली शरीर में जाते से सिर दर्द बंद कर देती है। अच्छा एक बात बताओ, गोली को कैसे मालूम होता है कि पेट दुख रहा है तो पेट ही बंद करना, और गोली को यह कैसे मालूम कि ये हाथ दुख रहा है तो हाथ ही बंद करना? किसी किसी की कमर चली जाती है, कुस्का खसक जाता है, तो गोली को कैसे मालूम कि कुस्का ही सही करना है? गोली को कैसे मालूम कि पांव सही करना है? या गोली को कैसे मालूम कि आंख फड़क रही तो आंख ही सही करना है? अच्छा जाती पेट में और सही, अरे बोलो तो जमते, जो चीज दुख रही होती है वो सही हो जाती है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा, जाति सही है और जहां बैठना है, जिसकी चित्तवृत्ति में जिस जगह जिस लिए बैठना है, ये गोली वहां बैठ जाती है और उसका कल्याण करता है।
और अगर शरीर को सही रखना है, एक डोज में काम नहीं चलेगा। कोरोना महामारी से नई चीज सीख ली है, प्रथम डोज, दूसरा, फिर तुम लोगों ने वैक्सीन लगवाई कि नहीं लगवाई? जरा हाथ उठा के बोलो सही है, लगवा ली पक्का? देखना दादा, नहीं तो तुम नहीं लगवा और पड़ोसन को निपटा था। और अगर नहीं लगवाई हो तो ये यहाँ से निकलते हैं ना जब रास्ते में, तो यही एक शायद स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, तो तुम वहां जाके कह देना दादा वैक्सीन लगा दो, तो वो पूछेगा पहले तो तुम्हारा फोटो खींचेगा, अभी तक कहाँ गई थी लीला, फोटो खींचेगा। प्रथम डोज, दूसरा डोज, फिर उसका नाम क्या है? हाँ, बूस्टर डोज। बस उसी तरह से महापुराण की कथा है। एक बार अगर दिमाग में नहीं बैठे और तुम्हारा मन शंकर की पूजन में नहीं लगे, तो पहला डोज अगर असर नहीं करे तो दूसरा। रायसन वालों अच्छे से समझ जाना है डोज। एक डोज असर नहीं करे तो दूसरा, और दूसरा डोज असर नहीं करे तो फिर तीसरा, और 3 डोज में तो कोरोना चीन पहुंच जाएगा, ये पक्का है। और 3 डोज शिव महापुराण की कथा अगर दिल से 2 बार 3 बार सुन ली तो फिर मन दूसरे काम में नहीं लगेगा, फिर मन लगेगा तो शिव की भक्ति में ही लगेगा। फिर दूसरा नहीं कि खानो नहीं भावे मन, पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग ओ में तो शिव की पुजारन ऐसी हो गई रे, सपनों में आवे महारा सांवरिया। पहले कथा में हम थोड़ी थोड़ी देर में हर हर महादेव खिलवाते थे, थोड़ी थोड़ी देर में हम बोलते थे हर हर महादेव। तो जितने लोग मोबाइल पे कथा सुनते हैं ना, वो लोग उन्हें पत्र लिखकर भेजा कि गुरुजी आपसे निवेदन है कि आप बोलते हो कि जो हाथ उठा के हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए भगवान। जब आप ऐसा बोलते हो ना तो हम गाड़ी चलाते रहते हैं, फिर हमको गाड़ी रोकना पड़ती है और दोनों हाथ उठा करके बोलना पड़ता है हर हर महादेव। तो तुम्हारे ये हर हर महादेव से हम बड़े परेशान हैं। फिर जब से बंद कर दिया कि तुम गाड़ी छोड़ के हर हर महादेव मत बोलो, तुम तो पूरी पूरी कथा सुनो। इसलिए कथा शुरू होती है तब हर हर महादेव बोलते हैं, और एंड होती विराम होता है तब बोलते हैं, जिससे तुम्हें गाड़ी चलाने में दिक्कत नहीं आती, क्योंकि तुम्हारे हेडफोन लगा रहता है और तुम गाड़ी पे सुनते रहते हो। शिव महापुराण की कथा चलते चलते सुनते हो। और जैसे हमने बोला दीनबंधु दयालु दया कीजिए, जो दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए, तो तुम्हें गाड़ी खड़ी करना पड़ता है कि भगवान उठा लिया तो अपन तो भैया गाड़ी खड़ी करो और दोनों हाथ से। तो शिव आराधना एक बार में काम नहीं चले, दूसरी बार सुनो, दूसरी बार में काम नहीं चले, तीसरी बार सुनो। और शंकर की कथा प्रतिदिन अगर मौका मिल जाए तो रात्रि को नींद नहीं आए तो आधे घंटे चालू कर ऑनलाइन फिर श्रवण कर लीजिए, जीवन में उतार लीजिए। शिव तत्व हमारे भीतर होना चाहिए, शंकर तत्व हमारे भीतर होगा। पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु, ये सारे तत्व जब हमारे भीतर समाहित हैं तो हम शिव से क्यों दूर हो जाए? एक पढ़ा लिखा लड़का कबीरदास जी के पास गया और कबीरदास जी से जाकर कहा, गुरुदेव। गुरुजी ने पूछा क्या बात है? मैं इतना पढ़ लिख गया, मुझ में इतनी विद्वत्ता है, मैं इतना विद्वान हूं, मैं इतना ज्ञानवान हूं गुरुदेव, फिर मेरी मम्मी, मेरी माताजी, मेरे पिताजी सत्संग में जाने का क्यों बोलते हैं, प्रवचन में जाने का क्यों बोलते हैं, कथा में जाने का क्यों बोलते हैं? कबीरदास जी ने कोई जवाब नहीं दिया। ये पूछता रहा, कोई जवाब कबीरदास जी ने नहीं दिया। कबीरदास जी थोड़ी देर बाद एक हथौड़ा उठाए, एक खूंटा लगा हुआ था, कबीरदास जी ने वो हथौड़ा उठा के खूंटे पे दे मारा। इसने फिर कहा, कोई जवाब नहीं दिया, उठ के चले गए। दूसरे दिन फिर आ गया, उसको लगा संत हैं, साधना में लगे होंगे, मौन व्रत होगा, इसलिए नहीं बोले होंगे। ये फिर आ गया सुबह से, गुरुदेव। कबीरदास जी चुप बैठे, मैं इतना पढ़ा लिखा, मैं इतना विद्वान, मैं इतना ज्ञानवान, मुझे में इतनी विद्वत्ता है, फिर सत्संग प्रवचन और कथा की क्या जरूरत है? कबीरदास जी ने फिर हथौड़ा उठाया, फिर खूंटे पे दे मारा। इसने सोचा गुरुजी कुछ बोलना नहीं चाहते, मौन व्रत है, वो वापिस चले गए। तीसरे दिन फिर अच्छा आया भी किसके पास है? कबीरदास जी तो कबीरदास कोई साधारण संत नहीं हमारा, उनके बराबर संत का भाव देखिए कितना प्रबल होगा कबीरदास जी का, कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत रहा। एक कमरे में बैठकर कबीरदास जी बहुत तेज रो रहे थे, खूब चिल्ला चिल्ला के रो, और थोड़ी देर बाद खूब चिल्ला चिल्ला के हंसे, ठापा लगा के। कबीरा रो भी रहे और कबीरा हंस भी रहे।
और जितने लोग इनके घर के अंदर झांक के देख रहे थे सब सोच रहे हैं ये तो पागल हो गया कबीरदास। बताओ, थोड़ी देर में रोता है, थोड़ी देर में हंसता। कोई ने पूछा कबीरदास जी से, क्यों रो रहे हो? कबीरदास जी बोले, चलती चक्की देख कर अरे दिया कबीरा तो पाटन के बीच में साबुत रहा। कबीरदास जी बोल रहे हैं, ये दो मैंने चक्की को चलते हुए देखा है। तो गांव के लोगों ने पूछा, जिंदगी में कभी चक्की नहीं देखी? कबीरदास जी बोले, देखी तो बहुत थी, पर आज जैसी देखी वैसी नहीं देखी।